Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss question number 7, exercise 12.2. A solid consisting of right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if radius of cylinder is 60 cm and height of cylinder is 180 cm. ये हमारी स्टेटमेंट है. इससे स्टेटमेंट की हेल्प से अब सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे. इट इज गिवन राइट सर्कुलर कोन गिवन है हमें स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर. तो हमने रेड कलर से जो ये है ये एक हेमिस्फीयर लिया है और कोन जो है इस हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है. इस फॉर्म में ये फिगर हमने ड्रॉ किया. इसमें इसके डायमेंशंस गिवन है. जो ये कोन है इसकी जो हाइट है टोटल ये 120 सेंटीमीटर गिवन है और जो रेडियस है ये हमें 60 सेंटीमीटर गिवन है. हेमिस्फीयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है, कोन का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है. ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हेमिस्फीयर का रेडियस बनेगा, ये भी 60 है. ये हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर. उसके बाद हमें गिवन है हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लेना है. ये हमने एक सिलेंडर लिया है फुल ऑफ वाटर. इसके अंदर जो है वाटर है. उसके बाद ये जो फिगर है ये इसके अंदर हमने प्लेस करनी है. हेमिस्फीयर और कोन ये जो फिगर है ये हमने सिलेंडर के अंदर प्लेस करनी है. इस फॉर्म में प्लेस करनी है कि ये जो बेस है इसका ये इसके लेवल को ऐसे टच करेगा, ये हेमिस्फीयर का बेस. यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. जब हम ये वाली फिगर इसके अंदर प्लेस करते हैं तो इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है सिलेंडर में. सिलेंडर है इसका रेडियस हमें 60 सेंटीमीटर गिवन है और जो सिलेंडर की टोटल हमें हाइट गिवन है ये हमें 180 सेंटीमीटर गिवन है. तो इन दोनों फिगर से जो फिगर बनती है वो इस फॉर्म में हमारी बनेगी. हमने ये सिलेंडर लिया हुआ है. इस सिलेंडर के अंदर हमने ये जो फिगर है जो हमने बनाई है इस फॉर्म में एक फिगर इसके अंदर प्लेस कर दिया. ये वाटर शो किया हुआ है. ये 60 सेंटीमीटर रेडियस है हेमिस्फीयर का, कोन का, और 120 सेंटीमीटर कोन की हाइट है. इधर से ये 60 सेंटीमीटर है. ये सिलेंडर का रेडियस है हमारे पास. ये 120 है और ये 60 है. इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये जो टोटल हाइट आएगी ये 180 आ जाएगी. तो हाइट ऑफ सिलेंडर बन जाएगी 180 और ये गिवन है स्टेटमेंट में 180 सेंटीमीटर. तो ये हमारी स्टेटमेंट है. इसके अकॉर्डिंग अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर से डिनोट किया. ये 60 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ये फिगर है. हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 180. ये जो टोटल हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाइट शो की हुई है टोटल 120 और 60 ये 180 आ जाएगी हमारे पास. इसको कैपिटल एच से शो किया. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और कोन दोनों का रेडियस सेम है, 60 सेंटीमीटर है. ये हेमिस्फीयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस जो है 60 है, ये भी 60 है. हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट को स्मॉल एच से डिनोट किया. ये 120 सेंटीमीटर है. ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोन है उसकी हाइट है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे सबसे पहले. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पर हम आर स्मॉल ले रहे हैं, रेडियस क्योंकि सेम है, हाइट अलग अलग है तो यहाँ पर सिलेंडर की हाइट हमने कैपिटल एच लिया. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच. एच हमने कैपिटल लिया. इसकी कैलकुलेशन करेंगे. ये जो फिगर है इसकी ये इमेज की फॉर्म में फिगर हमने शो की हुई है. नीट एंड क्लीन फिगर है. यहाँ 120 है, यहाँ 60 है. इन दोनों का सम 180 आएगा तो हाइट 180 आ जाएगी. कोन की हाइट यहाँ पर 120 शो की हुई है, रेडियस 60 है. रेडियस हेमिस्फीयर का भी 60 है, कोन का भी 60 है. तो ये फिगर जो है हम इजीली जो है बना सकते हैं. ये एक इमेज और एडवांस फॉर्म में है तो ये आपको समझाने के लिए आपने एक ही फिगर बनानी है. अपवर्ड फिगर जो है इजीली आपसे हैंडमेड बन जाएगी. नेक्स्ट है इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है. फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. आर की वैल्यू हमें डायमेंशंस में गिवन है 60 और कैपिटल एच. हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर. ये दोनों वैल्यूज जो है यहाँ सब्सटीट्यूट करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है फाइंड आउट करेंगे. पाई की जगह लेंगे 22/7. आर की वैल्यू हमें गिवन है 60, आर स्क्वायर है. एच की वैल्यू है 180. इसको कैलकुलेट करेंगे. ये आ जाएगा 22 इंटू 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 इंटू 180 डिवाइड बाय 7. 22 को
हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ जाएगी 3960 इंटू 3600 डिवाइड बाय 7। कैलकुलेशन आपको मैनुअल ही करनी है। इन दोनों टर्म्स को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1425600 डिवाइड बाय 7। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा इन क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हम 1 मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट, इन दिस फिगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन, ये हमने कौन बनाया था। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमने हेमिस्फीयर बनाया। तो हम इस फिगर का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा h प्लस 2r। r 60 गिवन है, h 120 गिवन है। ये जो वैल्यूज हैं यहाँ सब्सिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 22/7, r की जगह हम 60 लेंगे, 60 इंटू 60 r स्क्वायर है। h की जो वैल्यू है ये 120 आएगा। 2r, r की जगह हम लेंगे 60, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये टर्म एज इट इज 120, 2 इंटू 60 इज 120। ये दोनों टर्म 120 प्लस 120, इसको ऐड करेंगे 240 आएगा। बाकी टर्म एज इट इज 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3600। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 80। तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास 22 इंटू 3600 इंटू 80 डिवाइड बाय 7। इन तीनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 633600 डिवाइड बाय 7 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू लिया 1425600/7 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अभी हमने निकाला 633600/7। ये 1 मार्क किया था, इसको 2 मार्क किया। इन दोनों का अब हम डिफरेंस लेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है, 1/7 कॉमन आ जाएगा। ये टर्म है 1425600 माइनस 633600। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 7920000/7। 7 से इस टर्म को अब हम डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1131428.571 मीटर क्यूब के अंदर हमारा वॉल्यूम आ रहा है। इसको मीटर क्यूब में निकालने के लिए इस टर्म को हम डिवाइड कर देंगे। 1 के बाद हमने 6 जीरो लगाई हैं, तो ये क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैसे किया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर निकालना है, 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स लिखेंगे, ये हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। अब क्यूबिक सेंटीमीटर को हमने मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो ये वाली जो टर्म है 1 के नीचे चली जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ चली जाएगी, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारी ये टर्म है क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 इंटू 100 इंटू 100 किया। ये 1 के बाद हमने 6 जीरो लगाई हैं। इस जीरो लगाने का मतलब है ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये जो डेसिमल है अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पर 6 जीरो है, तो हमारे पास आएगा 1.131। डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट या 4 डिजिट ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ 1.131। ये आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर मीटर क्यूब में आ जाएगा, ये हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel. Thank you. Have a nice day.